एवरीवन, 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेफ्ट, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। क्या है ये, कैसे अपना काम करते हैं, इसके बारे में हम अपने डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को शो पसंद आ रहा है तो अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है और क्या हमें इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट। शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं व्हाट इज नेफ्ट, व्हाट इज आरटीजीएस एंड व्हाट इज आईएमपीएस। एक एक करके समझते हैं। देखो, एक होता है यूपीआई, तो यूपीआई हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूपीआई क्या है ना, ये बेसिकली एक तरीके का इंटरफेस होता है जिसका यूज करके थर्ड पार्टी पेमेंट एप्स बनाती हैं, और इसका इस्तेमाल करके सिर्फ आप नंबर डाल दो या अपनी आईडी डाल दो तो सामने वाले के अकाउंट में आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हो। कोई और बहुत लंबी आपको डिटेल्स नहीं डालनी है। लेकिन यूपीआई के पहले जो ज्यादातर बैंक ट्रांसफरेंस में, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफरेंस में यूज किया जाता था, आज भी यूज किया जाता है, इसका नाम था नेफ्ट, दूसरा था आरटीजीएस और तीसरा था आईएमपीएस। नेफ्ट आरटीजीएस को आरबीआई ऑपरेट कर रहा था, जबकि आईएमपीएस को एनपीसीआई ऑपरेट करता है। क्या होते हैं ये? तो इन तीनों का एक काम होता है और वो ये होता है कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफरेंस होती है। यानी कि अगर मैं अपने खाते से आपके खाते में पैसे भेजना चाह रही हूं तो उस केस में मैं नेफ्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ, आरटीजीएस का कर सकती हूँ, आईएमपीएस का कर सकती हूँ। यूपीआई रिचार्ज, पेमेंट हर जगह यूज होता है, ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफरेंस के लिए होता है। अब इनको डिटेल में एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला हमें दिख रहा है नेफ्ट। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जैसे आप सभी देख सकते हो। यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं और फुल फॉर्म पूछा जाता है, दे डू इट एज फंड ट्रांसफर, बट इट इज फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसमें लोग पैसे अपने खाते से दूसरे के खाते में भेजते हैं और इसकी मैनेजमेंट आरबीआई करता है। इसका जो काम होता है वो कैसे होता है, आप यूं समझिएगा। जैसे सपोज करिए ये है एसबीआई, ये है एक्सिस, ये है एचडीएफसी एंड मान लीजिए ये है पीएनबी। ऐसे बहुत सारे बैंक्स होंगे। अब सपोज करिएगा कि एसबीआई का एक ग्राहक है जिसे 5,000 रुपए एक्सिस में भेजने हैं। एक्सिस का कोई ग्राहक है जिसे 10,000 रुपए एसबीआई में भेजने हैं। सिमिलरली एक्सिस का एक ग्राहक है जिसे 5,000 रुपए एचडीएफसी में भेजने हैं। एचडीएफसी का एक ग्राहक है जिसे 6,000 रुपए एसबीआई में भेजने हैं। एसबीआई का एक ग्राहक है जिसे 11,000 रुपए एचडीएफसी में भेजने हैं। पीएनबी का एक ग्राहक है जिसे 5,000 रुपए एचडीएफसी में भेजने हैं। एचडीएफसी का कोई ग्राहक है जिसे 15,000 रुपए पीएनबी में भेजने हैं। दिमाग चकरा गया होगा, चकराओ नहीं। देखो मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं और बहुत सारे बैंक के कस्टमर्स होते हैं जो अलग अलग बैंक में अपने पैसों को भेजना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक्सिस में हूं, मैं कहीं ट्रांसफर करना चाह रही हूँ, कोई और किसी और बैंक का होगा, वो किसी और के खाते में ट्रांसफर करना चाह रहा होगा। ऐसा बहुत होता है ना। तो ये बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे एसबीआई क्या करेगा, एक लिस्ट बना लेगा कि हमारे टोटल कितने ग्राहक हैं और टोटल कितने पैसों को वो एक्सिस तक भेजना चाह रहे हैं, या टोटल कितने ग्राहक हैं और टोटल कितने पैसों को एचडीएफसी तक भेजना चाह रहे हैं, या कितने लोग हैं और कितने लोग पीएनबी तक भेजना चाह रहे हैं। ऐसे एसबीआई और बाकी सभी बैंक्स जो हैं वो अपनी एक लिस्ट तैयार करते हैं और फाइनल क्या करते हैं। जैसे देखो एसबीआई का यहां पर क्या था कि एसबीआई जो है ये एक्सिस में 5,000, मतलब एसबीआई के जो टोटल ग्राहक थे वो एक्सिस में 5,000 भेज रहे थे और एक्सिस के ग्राहकों को टोटल 10,000 भेजना था। तो एक्सिस कहेगा कि देखो हम तुम्हें 10,000 भेज रहे हैं, तुम हमें 5,000 भेज रहे हो, तुम ऐसा करो 5,000 रखो, हम तुम्हें 5,000 भेज देते हैं, निपटा देते हैं केस को। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली नेट अमाउंट को सेटल कर दिया कि चलो तुम हमें मत भेजो, तुम हमें 5,000 दे रहे हो, हम तुम्हें 10,000 देने ही वाले थे, तुम वो रखो, हम तुम्हें 5,000 और देके निपटाते हैं। इसी से इसको नेट डेफर्ड सेटलमेंट कहते हैं, क्योंकि इसको नेट के बेसिस पे ये लोग डेफर करके थोड़ी देर में सेटल करते हैं। तो आधे आधे घंटे के बैचेस बनते हैं इस हिसाब से, और एक खाते से दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। कैसे? बैंक्स पहले अपनी लिस्ट बनाते हैं किसके कितने ग्राहक हैं, किस बैंक में भेजना चाहते हैं, उसके हिसाब से उस बैंक के साथ सेटल करते हैं, और उस बैंक के ग्राहक के पास में जितने भी पैसे आने थे फिर बैंक्स उसको पास ऑन करते जाते हैं। सो दिस इज हाउ नेफ्ट वर्क्स। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, बैंक टू बैंक इसको किया जाता है। पहले का वक्त था जब ये 24 घंटे तो नहीं चलता था, बैंक टाइमिंग में चलता था और उन्हीं डेज में भी चलता था, लेकिन बाद में आरबीआई ने इसको हर एक दिन शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब ये हरदम चलता है, बैंक्स की टाइमिंग और उनके ही हिसाब से नहीं, हर वक्त चलता है।
लिमिट की हम बात करते हैं तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जैसी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कोई बैंक इसमें सेट करे, लेकिन आरबीआई के हिसाब से कोई ऐसा लिमिट नहीं सेट है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेटलमेंट तो हाफ आवरली बैचेस होते हैं, 48 बैचेस बनते हैं और वो सेटल करते हैं मनी को वन पॉइंट टू अनदर। अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो लगभग हर एक बैंक में ये अवेलेबल है। चार्जेस की हम बात करें तो ऐसे चार्जेस नहीं लेते हैं। नेफ्ट के अंतर्गत एक स्पेशल सुविधा है जिसके थ्रू नेफ्ट के जो भी कस्टमर्स है वो नेपाल तक पैसे भेज सकते हैं, और इसको बेसिकली इंडो नेपाल रेमिटेंस कहते हैं। इसमें एसबीआई और जो नेपाल की स्टेट बैंक है ये पार्टिसिपेट करते हैं कि यदि कोई ग्राहक है हमारे देश का, वो नेपाल पैसे भेजना चाहता है तो वो इंडो नेपाल रेमिटेंस का इस्तेमाल करके भेज सकता है। अगर ऑनलाइन भेजा जा रहा है तो 2 लाख प्रति ट्रांजैक्शन भेज सकता है, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन के मोड में भेज रहा है तो 50,000 प्रति ट्रांजैक्शन भेजेगा। इसके बारे में हम डिटेल में दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी हम बेसिकली निफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस को पढ़ेंगे। सो ये तो निफ्ट हो गया, और इसमें एक स्पेशल सुविधा होती है इंडो नेपाल रेमिटेंस, जो मैंने आपको बताई, वो सिर्फ नेपाल के लिए चलती है। निफ्ट के अलावा अगला क्या है? अच्छा, निफ्ट कैसे काम करता है वो आप देख सकते हो। अगर आप फोन से काम कर रहे हो तो आप बैंक का ऐप खोलोगे या वेबसाइट करोगे, और मान लो आप ब्रांच जा रहे हो तो ब्रांच जाओगे। वहां पे आपको रिसीवर्स की डिटेल, काफी सारी डिटेल डालनी होती है, उनका नाम, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अमाउंट, ये सब डालते हो। उसके बाद से आप ट्रांसफर करते हो। कई लोग नेफ्ट की जगह, जैसे मैं ही हूं, मैं नेफ्ट, आईएमपीएस, इन सब की जगह पे अब यूपीआई यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें फायदा ये हो जाता है कि जब आप यूपीआई से ट्रांसफर करते हो तो आपको इतनी सारी डिटेलिंग नहीं डालनी होती है। इनफैक्ट मैं खुद एक बार गलती कर चुकी हूँ और मैंने अकाउंट नंबर गलत कर दिया था, जिसकी वजह से दूसरे के खाते में वो पैसे चले गए थे। क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग डालनी होती है, इसलिए कई लोग जो नॉर्मली पैसे भेजते हैं वो अब यूपीआई प्रेफर करते हैं, क्योंकि यूपीआई में बैंक अकाउंट जो है फोन नंबर से लिंक्ड होता है और चीजें अपने आप ऑपरेट हो जाती हैं। पर इस केस में आपको ये सारी डिटेलिंग डालनी होती है। नाम भी डालना होता है, बैंक का नाम डालना होता है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अमाउंट, ये सब डालोगे। उसके बाद से आप पेमेंट करोगे तो वो चला जाएगा, और ये हमेशा 30 मिनट्स के बैचेस में बनता है। वन लाइनर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो निफ्ट आरबीआई ऑपरेटेड सिस्टम है, डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस पे काम करता है, तुरंत नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। हाफ आवरली बैचेस होते हैं, 48 बैचेस पर डे। अवेलेबल है 24/7 दिसंबर 2019 के बाद से। स्मॉल टू मीडियम फंड ट्रांसफर में इसका यूज करते हैं। निफ्ट की तरह जो दूसरा एक तरीका होता है, इसको भी आरबीआई ऑपरेट करता है, इसे कहते हैं आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें फायदा ये होता है कि जैसे ही आप पैसे भेजोगे वैसे ही वो यहां से वहां तक तुरंत अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, टाइम नहीं लगता इसमें। तो ये इसे इंस्टेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। बाकी आरटीजीएस की हम बात कर ले तो जो आरटीजीएस है, यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जैसे आप पैसे भेजते हो वो इंस्टेंट पहुंच जाता है। इसके अलावा 24/7 अवेलेबल है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वो होती है, एक बहुत बड़ी कह सकते हो कंडीशन है, और वो ये है कि कम से कम आपको 2 लाख तो इसमें ट्रांसफर करना है। नेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं था, पर इसमें है। मैक्सिमम का कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ इस पे अपर लिमिट लगा दे। सेटलमेंट की हम बात करते हैं तो रियल टाइम में होता है, यानी कि तुरंत जैसे आपने पैसे भेजे सामने वाले के पास तुरंत चले जाते हैं। काफी सिक्योर होता है, लार्ज वैल्यू पेमेंट्स जनरली इससे किए जाते हैं। बैंक्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स भी लार्ज फंड ट्रांसफर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको भी आरबीआई ही ऑपरेट करता है। थर्ड वन इज आईएमपीएस। आईएमपीएस इज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसका हमेशा से फायदा ये था कि ये जब से आया था तब से ये 24/7 था। आरटीजीएस और आईएमपीएस बाद में, आरटीजीएस और एनईएफटी बाद में हुए 24/7, पर ये हमेशा से 24/7 काम करता आया है। ये एनपीसीआई द्वारा ऑपरेटेड है और ये हरदम काम करता है। आप इससे कभी भी पैसे भेजोगे तो वो विद इन सेकेंड सामने वाले के अकाउंट में पहुंच जाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ी बात करें। आईएमपीएस इज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, रियल टाइम फंड ट्रांसफर होता है। ये भी 24/7 काम करता है। मिनिमम एज सच कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 5 लाख है, लेकिन हो सकता है बैंक टू बैंक थोड़ी वैरी करे, अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हो सकता है वो लोग कुछ और भी ऊपर नीचे करें। सेटलमेंट की हम बात करते हैं तो ये रियल टाइम में सेटल किया जाता है। डेवलप और मैनेज की बात करते हैं तो उन दोनों में आरबीआई था, यहाँ पे एनपीसीआई है। एक्सेस कैसे आप कर सकते हो? मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम वगैरह के थ्रू। क्या ये सेफ है? हाँ, ये काफी सेफ होता है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिया जाता है, इसलिए काफी सेफ है। अब अगर हम लोग इन तीनों के बीच में एक कंपैरिजन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो ये नेफ्ट, ये आरटीजीएस, ये आईएमपीएस। जरा हम लोग इनकी कंपैरिजन करके देखते हैं। ओके ओके, 1 सेकेंड, काफी ज्यादा मोटा हो गया ये तो। हाँ ओके, हाँ, तो जरा इनकी हम लोग एक दफे कंपैरिजन कर लेते हैं, देखिएगा।
सबसे पहला हमें यहाँ क्या दिख रहा है, सबसे पहला दिख रहा है निफ्ट 24/7 अब है, ये भी 24/7 है, ये भी है, पर ये दोनों बाद में हुए दिसंबर 2019 के बाद, ये हमेशा से था। मिनिमम में आप देखो इन दोनों में कुछ भी मिनिमम नहीं है, पर इसके अंदर क्या है, मिनिमम है। मैक्सिमम की हम बात करें तो मैक्सिमम में यहाँ और यहाँ कुछ नहीं है, पर यहाँ पे मैक्सिमम है। स्पीड की हम बात करें तो ये थोड़ा डिले होता है, हाफ आवर में जाता है, लेकिन ये दोनों इंस्टेंट हो जाता है। सेटलमेंट की हम बात करें तो सेटलमेंट में ये दोनों रियल टाइम में होते हैं, पर निफ्ट रियल टाइम में नहीं होता है। कैन बी यूज थ्रू नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ब्रांच नेट बैंकिंग, ये भी मोबाइल ऐप, यूएसएसडी, एटीएम के थ्रू यूज किया जा सकता है। चार्जेस जनरली फ्री, और ये कभी कभी बैंक्स पे जो है डिपेंड करता है आईएमपीएस का, कभी कभी चार्जेबल होता है, कभी कभी नहीं। रेगुलेशन में देखिएगा इन दोनों को आरबीआई करता है, निफ्ट और आरटीजीएस को, जबकि आईएमपीएस को एनपीसीआई करता है। तो इनके बीच के जो डिफरेंसेस है ये काफी जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए याद रखने के, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट भी। ओके, खैर, सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग आंसर करोगे। ओके, क्वेश्चंस जैसे हम देख लेते हैं जरा। हाँ, सबसे पहला आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आईएमपीएस को ऑपरेट कौन कर रहा है। ओके, आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई या नाबार्ड। फिर मैक्सिमम अमाउंट जनरली कितनी अलाउड होती है आईएमपीएस में इंडिविजुअल्स को, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, नो लिमिट। IMPS is faster than NEFT. IMPS processes transaction in half hourly batches. अब आपको बताना है इसमें A and R are true, R is correct explanation of A. A and R are true, R is not correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. आपको बताना है सही क्या है। ओके, देन अगर आप हमें हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो, अपने करंट अफेयर्स को और स्ट्रेंथन करना चाहते हो, ये डेली सुबह 6:45 पर होती है। और अगर आप टीम बैंकिंग वाला के साथ अपनी तैयारी को और अच्छी करना चाहते हो कि हमारे पेड क्लासेस में हमें ज्वाइन कर सको, यू कैन ज्वाइन अस इन आवर महापैक। महापैक को आप एक बार ज्वाइन करते हो तो जितने टाइम के लिए कर रहे हो, 1 ईयर 2 ईयर, उतने टाइम तक के लिए आप सभी के सभी बैचेस को एक्सेस कर सकते हो। एक बार आप पेमेंट करोगे, उसके बाद सारी बैचेस उतने टाइम तक जो भी आएंगी बैंक और इंश्योरेंस के, आप उन सभी को एक्सेस कर पाओगे। प्री मेंस इंटरव्यू सभी की तैयारी होती है। अभी फिलहाल में ऑफर भी चल रहा है, तो 2 ईयर वाला महापैक आपको 1 ईयर में मिल जाएगा, और ये ऑफर 31 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। खैर, तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। रेस्ट अगर आपको लगता है कोई तकलीफ है तो आप प्लीज बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा। एंड आप लोग मुझे ये बताएंगे नीचे कमेंट करके कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय एवरीवन।